नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की 50,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के दौरान मुझसे कौन से सवाल पूछे गए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हुआ था और वहाँ पर माहौल क्या था, किस प्रकार से वहाँ पे जो चीज़ें थी मैंने फेस की, कितने लोग वहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों से मैंने क्या बातचीत की, वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 50,000 की भर्ती की जाएगी, ठीक है। और ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही मैं सबसे पहले गया तो वहाँ पे एक चेयर लगी हुई थी और उस पर 2 मेंबर वहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सब डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी मैंने करवा रखी थी। तो वो कॉपी और जो फॉर्म फिल किया था उसकी हार्ड कॉपी, इन सब को एक साथ स्टेपलर किया था और इन सब को एक साथ मैंने उन 2 व्यक्तियों को दिया जो टेबल पे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मेरा नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वो लिखा और वहाँ से मैंने वो सारे एंट्री करवा के फिर उन लोगों ने मुझे अंदर किसी रूम में भेज दिया था, ठीक है। तो वो इस तरफ बैठे हुए थे, तो अंदर एक जो ये वाला रूम था इसमें मुझे भेजा गया था। यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हुए और यहाँ से एक स्लिप हमें दे दी गई थी कि आपका जो अब मेरी जो पंचायत लगती है उसके जो क्रमांक जो थे कुछ, वो उन्होंने कुछ लिखा पर्ची पे और वो मुझे दे दिया और कहा कि आप वेटिंग हॉल में चले जाएं जहां आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू का जो कक्ष था वो ये वाला कक्ष था और मैंने देखा कि कुछ लोग पहले से ही यहाँ पे चेयर्स पे बैठे हुए थे। तो मेरा भी नंबर आया तो मैं इधर कहीं जो सीट खाली थी वहाँ पे मैं बैठा। क्रम से ये इंटरव्यू के लिए जा रहे थे बंदे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो ये चेयर्स भी ऐसे ही लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ पे वेट कर रहा था, मेरे इंटरव्यू, मेरी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तो ये जो कोर्ट शाखा ये अलग से है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, ये अलग से यहाँ पे आए हुए व्यक्ति है कुछ। तो मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ गया था। तो कुछ देर बाद मेरा भी वहाँ पे जैसे एक एक करके नंबर आ रहा था सभी का, तो उसमें मेरा भी नंबर आया था। तो ये देखिएगा, ये वाला जो कार्यालय था, ये कार्यालय, इसके अंदर आपको इंटरव्यू के लिए जाना जाना था, जहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा था। और ये बाकी की जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये अंदर जाते ही एक चेयर, एक कुर्सियाँ और लगी हुई थी जहाँ पे 4 से 5 बंदे वहाँ पे बैठ सकते थे। तो जैसे ही ये 5 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब जैसे मान लो ये वाला बंदा, इसका नंबर यहाँ पे आएगा। ये अंदर और कांच लगा हुआ एक रूम है, अंदर फुल एयर कंडीशनर यानी एसी वगैरह चल रहा है अंदर। तो यहाँ पे ये जो रूम है, यहाँ पे इनका इंटरव्यू चल रहा है। तो एक एक करके ये बंदे यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से उठ के ये बंदे, इनका इंटरव्यू हो जाने के बाद ये बाहर जा रहे थे, तो बाहर वाले जो बंदे बैठे हैं वो यहाँ पे आके एक एक करके बैठ जाया करते थे, ठीक है, बैठे जा रहे थे। फिर देखिएगा ये जो है एक बंदा है, ये इंटरव्यू दे करके बाहर आया है और कुछ बच्चों से बात कर रहा है। तो ये बंदा ये बता रहा है कि इसको इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल पूछे थे, उसके बारे में इन सभी को ये बता रहा है। तो मैं भी यहीं खड़ा था, तो इसने बताया कि महात्मा गांधी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वो पूछी जा रही है, ठीक है। 5 से 7 सवाल आपको पूछे जा रहे हैं और ज़रूरी नहीं है सभी को 5 से 7 सवाल पूछे, ठीक है। तो उस टीम के ऊपर निर्भर है कि वो कितने सवाल पूछें। हो सकता है आपसे 3 सवाल ही पूछ ले, हो सकता है आपसे 10 भी पूछ सकते हैं, ऐसा ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया कि महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे एक एक करके सभी का नंबर आ रहा था, तो मेरा भी यहाँ पे नंबर आया था। तो मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि पहले से ही किसी बंदे का इंटरव्यू जो चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो बंदा है इसका इंटरव्यू होना है इनके बाद। देखिएगा अंदर, देखिएगा रूम के अंदर ये जो कमेटी है, ये जो मेंबर हैं इंटरव्यू लेने वाले, एक यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर थे। ये मैं बाहर से ही इनकी तस्वीर मैंने ली थी। ये इंटरव्यू दे रहा बंदा है
जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। और ये कमेटी है जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो इस तरफ बैठे हुए हैं। और इस बंदे का जैसे इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद इनका होने वाला, तो ये बाहर से देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज रखना है, किस प्रकार से अंदर बैठना है। तो ये पहले से ही इनको देख रहे हैं कि मेरा भी ऐसे ही होगा। तो उत्सुकता में इनकी जान पा रहा था कि ये मतलब जो होता है कि एक इनके चेहरे से झलक रहा था कि अब मेरी बारी है, मुझसे क्या पूछेंगे, ये टेंशन इनको माइंड में हो रही थी। तो जैसे ही ये बाहर आए तो इनका नंबर आया, ये अंदर गए, ठीक है। तो इनका भी इंटरव्यू हुआ, मैंने इनसे भी बातचीत की। तो इन्होंने कहा कि मेरे से ये महात्मा गांधी के बारे में सवाल पूछे गए थे। तो इनके बाद जैसे मेरा यहाँ पे नंबर था, तो मैं अंदर जब गया तो मुझे भी सबसे पहले जाते ही जो रजिस्ट्रेशन वाला जो टोकन था, वो टोकन यहाँ पे इन्होंने मांगा था। और टोकन मैंने जैसे ही दिया, तो टोकन देने के बाद उन्होंने जो एंट्रीज़ वगैरह थी, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो पहले से ही जहाँ हमने दूसरे रूम में जमा करवाए थे, वहाँ से ला करके किसी उनके सदस्य द्वारा कहीं उनके पास भेज दिए गए थे। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही उनके पास थे। तो उन्होंने हमारी 12th की मार्कशीट के जो नंबर थे वो देखे, नोट किया, कुछ रोल नंबर वगैरह नोट किया। और प्रमाण पत्र के लिए पूछा कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र है, अनुभव है। तो हमने कहा नहीं है, मेरे पास नहीं था कुछ भी। तो फिर उन्होंने वो भी नोट किया। फिर उसके बाद कहा कि मेरे से जो इंटरव्यू के दौरान आप सवाल पूछें वो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा गया कि महात्मा गांधी जो थे, इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। फिर पूछा कि इनकी जो आंदोलन है, इनके मुख्य वो कौन सी डेट में हुए, और मुख्य आंदोलन जो है वो कौन से है। तो मैंने वो भी बता दिए, ठीक है। फिर मेरे से ये पूछा गया कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पे हुई, यानी शिक्षा जो है वो कहाँ पे हुई। तो मैंने कहा भाई प्रारंभिक पोरबंदर में हुई, और उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए थे वकालत के लिए। तो कहा ठीक है। फिर सबसे लास्ट का जो सवाल था कि रिजर्व बैंक जो है, इसने महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो नोट के ऊपर जो छापना शुरू की थी, उसकी डेट बताओ, किस सन में ये रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर लगाना शुरू की थी। तो ये सवाल मुझे नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने कहा सॉरी ये मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, तो तब से उन्होंने सवाल पूछना बंद किया और कहा कि बात ठीक है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जाएं। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर आ गया था। तो ये मुझसे सवाल पूछे गए थे। तो जिनका अभी होना बाकी है इंटरव्यू, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय है वो आप आराम से बहुत अच्छे से पढ़ें। उनकी शिक्षा, उनके संतान से संबंधित भी सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। और उनके आंदोलन थे, और जैसे जैसे चंपारण वगैरह हैं, ठीक है। तो बाड़ी है, चंपारण है, तो इन से संबंधित ये पूछे जा रहे थे, ये कहाँ पर है, ये आंदोलन कब हुए थे, क्यों किए गए थे, ठीक है। और किसी बच्चे से मैंने बात की, उससे ये पूछा कि महात्मा गांधी जो है वो केवल और केवल धोती क्यों पहनते थे, सारे कपड़े क्यों नहीं पहनते थे, ऐसा मतलब एक गांधी जी के बारे में ही सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। तो किसी से ये भी पूछा गया था कि गांधी जी से आप क्या सीखते हैं, शांति और अहिंसा आप किस प्रकार से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पूछी जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि गांधी जी का जो जीवन परिचय है, उनसे ही सारे के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो हमारा ब्लॉग था वहाँ पे केवल और केवल गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा था। और हमारे जो बाहर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो कमेटी थी, जो इंटरव्यू लेने वाले टीम थी, वो भी फटाफट से ही पूछ रहे थे। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप महात्मा गांधी और अपनी योजनाएं जो है उनसे संबंधित आप सवाल तैयार कर सकते हैं। और हमारा जो है, हमारे महात्मा गांधी के बारे में ही पूछा गया था। तो अभी जिन बच्चों का और होना है इंटरव्यू, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप महात्मा गांधी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। और वैसे नॉर्मल इंटरव्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा। ग्राम पंचायत में से एक या ज़्यादा बड़ा जो ग्राम पंचायत है, तो उसमें से 2 या 3 जने भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। तो हमने हमारा इंटरव्यू दिया है, और अब सिलेक्शन होना या नहीं होना ये उन टीम पे निर्भर करता है। ठीक है। तो अब रिजल्ट का हम वेट करेंगे। अभी 15 सितंबर तक जो इंटरव्यू है वो चलेंगे। तो
आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप सभी महात्मा गांधी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, और वास्तव में आपको ये लग रहा है कि जानकारी अच्छी है, सही है, सटीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित नवीन अपडेट जानने के लिए और इसके रिजल्ट वगैरह जानने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।